हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट। दिस इज कुंदन हियर। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बैंकिंग एब्रिविएशंस के पार्ट 2 वीडियो को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। ओके, सो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब यूपीआई का वर्क क्या है? सो इट्स अ मोबाइल पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट टू अनदर यूजिंग अ मोबाइल ऐप। सो बेसिकली यूपीआई एक ऐसा मोबाइल पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप मोबाइल ऐप से, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भारत पे, जो मोबाइल ऐप हैं, तो आप इन मोबाइल ऐप से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करते हो, ये जो पैसा ट्रांसफर करने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कंट्रोल कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं ऑलरेडी एनपीसीआई के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कीजिएगा कि एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीबीएस। एपीबीएस का फुल फॉर्म है आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सो इट इज अ स्पेशल पेमेंट सिस्टम रन बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया that electronically transfers government benefits and subsidies into the Aadhaar enabled bank account of the intended recipients using the Aadhaar number as a central key. Okay, so basically APPS जो है आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम, ये भी एक तरीके का स्पेशल पेमेंट सिस्टम है जिसको रन करता है एनपीसीआई, ओके, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें अगर किसी पर्सन को गवर्नमेंट का बेनिफिट और सब्सिडी, जो पैसा ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है उस अकाउंट का आधार से लिंक होना कंपलसरी है। और जो आधार का जो नंबर है, वही आधार नंबर सेंट्रल की होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसका अकाउंट आधार से लिंक है, गवर्नमेंट का अगर बेनिफिट और सब्सिडी उसके अकाउंट में जिस सिस्टम के द्वारा आता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। सो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ओके, अब ये रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या है? सो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम आर a specialist fund transfer system where the transfer of money or securities take place from one bank to any other bank on a real time and on a gross basis to avoid settlement risk. Okay, so real time gross settlement basically क्या है? पैसा ट्रांसफर करने का एक ऐसा सिस्टम जिसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पर एक छोटा सा इमेज है, इस इमेज को देखकर शायद आप समझ सकते हो, ये सेंडिंग बैंक है। टाइम अगर आप देखो अप्रोक्स 12:25 के आसपास जो भी हो रहा है, ठीक है। आरटीजीएस सिस्टम से सेंडिंग बैंक से जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो रिसीविंग बैंक में एकदम उसी टाइम आया, यानी रियल टाइम में आया, इसीलिए इस सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और आरटीजीएस का जो मिनिमम अमाउंट है वो है आपका 2 लाख रुपीज। ओके, यानी आपकी मिनिमम 2 लाख रुपीज आरटीजीएस ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। सो सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है? सो सीआरआर is a percentage of a bank's total deposit that must be kept with the Reserve Bank of India as reserve. The CRR is a key tool used to be the RBI to manage inflation, liquidity, and the money supply in India. So basically CRR क्या है कि जो बैंक है हमारे, जो कमर्शियल बैंक है, उन बैंक को अपना कुछ जो कैश होता है वो आरबीआई के पास में रिजर्व में रखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक छोटा सा इमेज है, इससे आप समझ सकते हो कि एक पर्सन है, ओके, इन्होंने 1,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया। अब ये जो रेट है, ये रेट फिलहाल 4% के अकॉर्डिंग है। ओके, तो 1,000 का जो 4% है वो कितना है? 40 रुपीज। तो बैंक क्या करेगा? 40 रुपीज आरबीआई के पास में अपना सेव कर देगा, आरबीआई के पास में अपना रिजर्व कर देगा। और बैंक के पास में कितना बैलेंस बचा? 960 रुपीज। ओके, अब ये 960 रुपीज का बैंक यूज कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे आरबीआई को सीआरआर देना पड़ेगा, तभी वो पैसा यूज करेगा। ओके, सो बेसिकली ये होता है कि अगर कोई बैंक है उसके पास जितने भी कैश है, उसके कैश के कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करता है, ये चेंज होते रहता है, उसके उतने परसेंट कैश
उस बैंक को आरबीआई के पास में रखना होता है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट सीआरआर रेट की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 सितंबर 2024 को, तो प्रेजेंट जो सीआरआर रेट है वो है अभी फिलहाल 4.5%। ये जो रेट है ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। तो मेरा एक सजेशन होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाओ हमेशा सीआरआर रेट देखकर ही जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडी? ओके, सो डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट। अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है? So a demand draft is a secure payment method that is issued by a bank to guarantee the payment of a specific amount of money to a named payee. It is a negotiable instrument that is commonly used for large transactions such as real estate purchase, education fee and financial commitments. Okay, so demand draft एक ऐसा secure payment method है जिसमें जो डिमांड ड्राफ्ट है इसको इशू करता है एक बैंक जिसके भी नाम से। ओके, और ये जो डिमांड ड्राफ्ट ये कभी भी आपका बाउंस नहीं होता है, क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी पहले ही कट हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट को चेक के साथ में आप कंपेयर मत करना, चेक अलग है, डिमांड ड्राफ्ट अलग है। ओके, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको डिमांड ड्राफ्ट समझ में आएगा। ये एक डिमांड ड्राफ्ट का इमेज है। ओके, अब इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट को इशू कर रहा है, इशू करने वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ओके, अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये किसके नाम से इशू हो रहा है? तो ये इशू हो रहा है रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से। अब ये डिमांड ड्राफ्ट इशू कौन करा रहा है? तो इशू कराने वाले पर्सन का नाम यहाँ पर है महेश सिंह। सो बेसिकली महेश सिंह का जो अकाउंट होगा वो भारतीय स्टेट बैंक में होगा। वो अपने बैंक को डिमांड ड्राफ्ट करने के लिए बोलते हैं कि भाई रजिस्ट्रार जनरल को, जो रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट इलाहाबाद के नाम से एक 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो एसबीआई क्या करता है, ये फॉर्म भर के देंगे, जाहिर सी बात है। ओके, फॉर्म भर के ये देंगे, फिर बैंक क्या करेगा, इनके अकाउंट से 100 रुपीज डिडक्ट कर लेगा पहले ही, और तब डिमांड ड्राफ्ट इशू होगा। सो जो डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है वो ऑलरेडी आपका पैसा उसका डिडक्ट हो जाता है, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। ओके, चेक आपका बाउंस हो सकता है। लेट एज्यूम कि आपने किसी को चेक दिया और आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। बट डिमांड ड्राफ्ट जो है ये कभी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट आपका इशू तभी होगा जो भी आप पेमेंट करने वाले वो पेमेंट, उतना पेमेंट आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट इशू होने से पहले वो पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा सिक्योर पेमेंट मेथड है जहां पर अगर कोई पर्सन आपको डिमांड ड्राफ्ट दे रहा है तो वो कैश के इक्वल ही रहता है। ओके, और जो डिमांड ड्राफ्ट का यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, जो डिमांड ड्राफ्ट का यूज होता है वो बड़े ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे रियल एस्टेट परचेज, एजुकेशन फी, आपको किसी कॉलेज को 10 लाख 15 लाख रुपए फी देना है तो वहां पर डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के ऊपर। ओके, सो आई होप कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आज के सेशन में हम इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बैंकिंग एब्रीवेशंस के बारे में समझेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर। ओके, सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। आज हमने 5 एब्रीवेशंस के बारे में पढ़ा, यूपीआई, ओके, एपीबीएस, आरटीजीएस, सीआरआर एंड डिमांड ड्राफ्ट। ओके, आई होप कि ये पांचों एब्रीवेशन आपको समझ में आया होंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बैंकिंग के लिए क्लास देख रहे हैं तो मुंबई में हमारे 3 जगह ब्रांच है, डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप आउट ऑफ मुंबई हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी चलता है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है तो आप गूगल प्ले से हमारे बी एडुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। एप्पल ऐप स्टोर पर भी हमारा ऐप अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। जय हिंद, जय भारत।